अब देखिएगा गुरु ग्रंथ आदरणीय नानक साहिब जी कौन सा नाम जाप करा करते, कौन से थे वो 2 अक्षर, सोए गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। ये दास है वो पूरा गुरु, 2 अक्षर का कंप्लीट वेद रखने वाला, और तीसरे नाम का भी। ये देखिएगा जन्म साखी भाई बाले वाली सब तो वड्डी जन्म साखी डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। ये यहां से देखिएगा ये कहां से छपी है, ये है सतगुरु प्रसादी एक ओंकार। ये देखो ये ओम शब्द है और ये गुप्त है, कोड वर्ड था नानक साहिब का यो, इसलिए ई जन्म साखी अद तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन यानी सब तो पुरानी है, बाई बाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक हैं डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। पुस्तकां वाली गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर। ये यहां से अच्छा यहां से अब इसके हम आपको 547 पृष्ठ पर ले चलते हैं। समंदर दी साखी ये 547 पृष्ठ है 547 समंदर दी साखी। और यहां से शुरू करेंगे हम। बाला संधुवाच ताते है गुरु अर्जुन अंगद जी, ताते है गुरु अंगद जी जद गुरु नानक जी अजित्य पासों विद्या होए, ता मर्दाने कहा सच्चे पातशाह जी असा समंदर ता देखिया, पर लंका ना देखी जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी कहा चलो भाई बाला ते मर्दाना तुहानू रंज नहीं करना, आखी मीटो, आखी मीट के खोलिया ते समुंदर दे कंडे जाई खड़े हुए। ता आखन लगे बाबा बाला ते मर्दाना, गुरु जी नानक साहब जी कहने लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहिगुरु वाहिगुरु कहंदे आओ। ते अगे अगे गुरु जी तुर पे जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, उसी तरह समुंदर ऊपर तुरन लगे। जा चले जावण ते पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दान ने विचार कीती कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ये हो 2 अक्षर का मंत्र। ता मर्दाना जी भी ओम सोहम लगा जपण और लगा गोते खावण। ता गुरु नानक जी देखण, ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी की मर्दाना गुरु दी करनी वल नहीं देखना, गुरु दे वचना पर चलना चाहिए। तो मर्दाना वो है आख जो असा आख्या है। ता मर्दाना फेर लगा वाहिगुरु वाहिगुरु कहन, ता फिर जल ऊपर उसी तरह तुरन लगा। अब ये तो आपको दिखाई पंजाबी भाषा में। अब पंजाबी भाषा में बहुत कम भक्त जानते हैं, कहीं एक और दिखाता है हिंदी में। कोई ना सोचा गुरुजी डंडी मार गए होंगे कि हम दूध के जले हुए हैं लस्सी को भी फूकेंगे। और दास भी इतनी गुंजाइश नहीं छोड़ेगा कि तो शंका रह जाए किसी को। ये देखिएगा ये हिंदी के अंदर भाई बाले वाली गुरु नानक देव जी दी साखी। ये कहां से छपी है देखिए। भाई बाले वाली एक ओंकार सतगुरु प्रसादी भाई बाले वाली श्री नानक देव जी की जन्म साखी। पंजे साहिब 10 और 10 पातशाह का
जीवन संपूर्ण साखियां सही दर्ज है। प्रकाशक हैं भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर। ये केवल हिंदी में प्रकाशित किया है इन्होंने, इसलिए अब इनका प्रकाशक बदल गया। प्रकाशक है भाई चतर सिंह जीवन सिंह, माई बाजार माई सेवा अमृतसर, फोन नंबर इतने और इतने। ये मुद्रक है जीवन प्रिंटर्स अमृतसर। अब इसके 559 पृष्ठ पर चलते हैं। ये देखिएगा 559 समुद्र की साखी, 559 समुद्र की साखी यहां से प्रारंभ होती है। समुद्र की साखी, साखी समुद्र की। एक दिन मर्दाने ने कहा, हे महाराज, मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहां का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा, अच्छा, आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करके क्षण पीछे खोले, तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र तट पर खड़े थे। तब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहेगुरु जप करते पैदल ही चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरुजी के पीछे पीछे उसी प्रकार जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है। आगे आगे गुरुजी नानक साहिब जी ओम सोहम का जाप करते जा रहे थे। तब मर्दाने ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जाप क्यों ना करें। तब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा। बस वह लगा गोते खाने। गुरुजी ने पीछे देखा और तो हंस कर कहने लगे, हे मर्दाना, से इसका धर्म है कि वह गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहे गुरु ही जाप, जब तेरा इसी में कल्याण है। जब मर्दाने ने वाहे गुरु नाम की रट लगाई, तब फिर वह पूर्व प्रकार पानी पर चलने लगा। अब ये हो गया स्पष्ट। सोए गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे। अब ये है दो अक्षर। अब एक और कमाल की बात है, पूरे सिख समाज में ये मंत्र नहीं है जो नानक साहब जी जाप कराया करते। अंडरस्टूड है, जिस नाम से मुक्ति होगी वो तो सब ने जपना पड़ेगा। पर ये कारण क्या रहा? अब गुरु नानक देव जी ने यो स्पष्ट भी कर दिया और मुंह से उच्चारण कर सुना दिया, जबकि सांस से सिमट करना, मुंह से बोलने का तो है ही नहीं। एक झटका देना था, क्योंकि इन सभी महापुरुषों को भगवान मिले थे, सत्य पुरुष कबीर परमेश्वर जी, और ये सचखंड ले गए थे। फिर सारी कथा इनको समझा दी थी कि तुम संकेत कर दियो, अभी बताना नहीं है। अगर तुमने काल नकली पंथ लाओगा, अरे इनका हाथ ये लग गए तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे फिर असली और नकली को, जब मेरा दास आवेगा। तो नानक साहिब जी ने पक्का भी कर दिया, मैं यूं जाप करा करूं, और उनको झटका दे दिया, खबरदार ये जाप किया तो। अब पूरा सिख समाज इस बात से कतरा गया कि नानक साहिब जी जो जाप जपते थे वो कहीं गुरु ग्रंथ साहिब में भी नहीं आने दिया। प्रगट तो अलग अलग स्थानों पर है, सोहम कीता है और कीता है, ओंकार कीता है, लेकिन क्लियर नहीं आने दिया। तो इस कारण से ये शिवदयाल जी का जो पंथ चला है राधा स्वामी, ये गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ा करता ज्यादातर। और कबीर साहब की साखी, कबीर साहब तो ग्रंथ था तो साहब कहाँ समझ में था। गुरु ग्रंथ साहिब को मैं ये पिछले सिर्फ 5 धुनकार सुन ली। और कबीर साहब का एक शब्द है, करने नो दीदार महल में प्यारा है, उसमें ये 5 नकली काल वाले ठाट दिए, उसमें असली भी थे। जो दास आपको देता वो असली 5 नाम, तो ये 5 प्रधानों के हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में ये 5 प्रधानों के नाम बताए हैं, ना कि वो ओंकार अहंकार उनकी तरफ संकेत है। तो नानक साहिब जी ने मर्दाना को झटका दिया और पूरा सिख समाज इस बात से डर गया कि अगर ये जाप गुरु अर्जन देव जी ने 5वें जो गुरु साहब थे, उन्होंने गुरु सारी वाणी इकट्ठी करके और एक ग्रंथ का रूप दिया, तो उस समय नानक साहिब जी की वो वाणी छोड़ दी जिसमें कलियर नाम था, 2 अक्षर का, और आदि नाम भी था उसमें। तो वो इसलिए छोड़ दिया कि जिस प्रकार मर्दाना
ने अवहेलना कर दी उनके वचन की कि ये नहीं जपना, और उसने जप लिया तो डूब गया होता, मर गया होता। इसलिए कहीं गुरुदेव जी के वचन की अवहेलना ना हो जाए, अवज्ञा ना हो जाए, इसलिए उस नाम को वहां से समाप्त कर दिया। लेकिन ये संत थे, कोई बालक नहीं थे, और वहां बोल गए और धमकाएंगे और ऐसा झटका देंगे। अब तक ये कति गुप्त था। हरिदास को आदेश दिया इसको ढूंढा उठा दे, और ये उठा दिया। ये है 2 अक्षर का नाम जिसको सतनाम कहते हैं। इससे पहले 5 नाम अलग हैं। पहले 5 नाम ही थे, लेकिन उस समय जो नाम पहले वाला मंत्र आप पढ़ते हो, सत सुकृत अवगत कबीर, तो कौन जपा इसने? जो तो दानक का नाम है। आज पता चला ही तो परमात्मा था वो दानक, तो ये हम खुश होकर जपेंगे। तो इसलिए परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी के माध्यम से पहले बोल रखा है कि उसके माध्यम से मेरी वाणी पुनः प्रकट होगी। तो उसने गरीबदास जी के ग्रंथ में पूरा मंत्र लिखा है जो दास आपको देता एज इट इज। और ये 2 अक्षर के मंत्र का उसमें भी संकेत है। और मेरे गुरुदेव ने सीधे ये मंत्र मुझे दे दिए थे, तो अब ये आपके रूबरू हो गए। अब ये ऐसे मोक्ष होगा। ये है 2 अक्षर का मंत्र, और इससे मोक्ष होगा। और फिर 1 अक्षर और है, वो गुरु जी से वो भी लेकर सार नाम है। तब इस कंप्लीट कोर्स का यानी 5 की जगह 7 मंत्र हैं। इन 7 मंत्रों का, और फिर ये 2 अक्षर का, और फिर आदि नाम, ये कंप्लीट कोर्स है उस परम पिता के पाने का, और सतलोक में जाने का, जन्म और मरण के मिटाने का इस दास के पास उपलब्ध है। और अपना कल्याण करो। बोलो सतगुरुदेव।